माता पिता बहन भाई संबंधी रिश्तेदार आदि संसार में कोई नहीं है। बैकुंठे विश्वास विलंबन पार गिराए मात किणु विष्णु विष्णु तू भण्य प्राणी। यदि कोई व्यक्ति वैराग्य धारण कर विष्णु भगवान में श्रद्धा व विश्वास रखकर बैकुंठ प्राप्ति के मार्ग पर लग जाए अर्थात आत्म तत्व अनुभव हेतु सत्कार्य करने लगे तो भगवान विष्णु क्षण भर में उसे संसार सागर से पार कर सकते हैं। अतः श्रद्धा व विश्वास पूर्वक ओम विष्णु इस मंत्र का एकांत में मन लगाकर जप करो। विष्णु भणंता अनंत गुणों सहसे नावे सहसे ठावे सहसे गावे गाजे बाजे हीरे नीरे गगन गहिरे 14 भवने 3 त्रिलोके जम्बूति पे शपथ पताड़ो। श्री विष्णु भगवान के जप करते रहने से मानव के अंतकरण में अनेक दया सोच आत्म शक्ति आदि गुण आ जाते हैं तथा अंत भगवान का नाम अनंत गुण वाला होता है। उस परमपिता विष्णु भगवान के हजारों नाम हैं, हजारों स्थानों व गांवों में हैं। वे परमात्मा मेघ बाजों में, जल में, थल में, गगन में, तीनों लोकों में, रत्नों में, 14 भवनों में, 7 पातालों में और जम्बू द्वीप में अर्थात वे विष्णु भगवान सर्वव्यापक है। वास्तव में तीनों लोक शपथ पताल व जम्बू द्वीप आदि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही से ही उत्पन्न होकर अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अय्य मानो ततो समानो, जो साधक इस प्रकार मुझे जान लेता है वही साधक आत्म तत्व का अनुभव कर मेरे में लीन हो जाता है। गुरु प्रमाणों बहु प्रमाणों परम गति के लिए सदगुरु की शास्त्र विहित आज्ञा को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि सदगुरु की ही अज्ञान को दूर कर सकता है। सभी शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। अय्या उया निर्जत सिज्जत नानी मोटी जिया जोनी, यदि सात पुरंते सारू इस लोक में वह अन्य लोकों में जो छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी योनियां हैं उन सबकी संभाल मैं क्षण मात्र में ही कर लेता हूँ। अतः दूसरा अर्थ यह भी है कि इन सभी प्रकार की योनियों के जीवों के शुभ व अशुभ कर्मों को मैं क्षण भर एक श्वास लेने के समय में देख लेता हूँ। तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि संसार में ऐसी भी योनियां हैं जिनकी आयु श्वास लेते समय जितना समय लगता है उतने समय में पूरी हो जाती है। कृष्णी माया घन बनस्ता में अगिणी गुणी पहाड़ों, परमात्मा की शक्ति से मेघ द्वारा जब वर्षा होती है तब उन असंख्य बूंदों को मैं गिन सकता हूँ। यही परमात्मा की विशेष शक्ति है कि असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। कुण जाने में देव कुदेवो, कुण जाने में अलग अभेवो। हे विदा, कौन साधनाहीन सांसारिक मानव मुझे जान सकता है कि मैं देवता परमात्मा हूँ या कुदेवता राक्षस हूँ। अलग और न भेद जानने योग्य हूँ। अर्थात सांसारिक व्यक्ति साधना किए बिना न परमात्मा को देख सकता है तथा न उसका भेद पा सकता है। कुण जाने में सुर देवो, कुण जाने मारा पहला भेवो, कुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी, कुण जाने में केवल ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्म ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्मचारी, कुण जाने में अल्पहारी, कुण जाने में पुरुष के नारी। कौन मुझे जान सकता है कि मैं देवता व मनुष्यों का भी पूज्य देव हूँ तथा मेरे पहले अवतारों के बारे में भी कौन साधनाहीन व्यक्ति यथार्थ रूप से जान सकता है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ या ब्रह्मचारी हूँ या अल्प थोड़ा आहार करने वाला हूँ या पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, इन रहस्यों को सांसारिक व्यक्ति नहीं जान सकते। कुण जाने में वाद विवादी, कुण जाने में लुब्ध स्वादी, कुण जाने में जोगी के भोगी। कौन मुझे यथार्थ रूप से जान सकता है कि मैं वृथा वाद विवाद करता हूँ अथवा आत्म कल्याण के लिए किसी से वार्तालाप करता हूँ या जीव से रस लेने में आसक्त हूँ या निराहारी हूँ या अष्टांग योग समाधिवान हूँ, योगी हूँ या सांसारिक वस्तुओं में सुख मानकर उनका भोग करने वाला हूँ। कुण जाने में आप संयोगी, कुण जाने में भावत भोगी, कुण जाने में लीलपति, कुण जाने में सोम के दाता, कुण जाने में सत्य कुशति। कौन पुरुष इस बात को जान सकता है कि वास्तव में संसारिक वस्तुओं का आपस में संयोग करवाने वाला मैं ही हूँ तथा मुझे कौन साधना रहित व्यक्ति जान सकता है कि मैं सांसारिक भोगों से प्रीति रखकर उनका भोग करने वाला हूँ या स्वर्ग का स्वामी हूँ या कंजूस हूँ या उदार हूँ या उत्तम व्रतों का पालन करता हूँ या असत्य बोलने वाला हूँ, धर्म विरुद्ध कार्य करने वाला हूँ। मेरे इन रहस्यों को वास्तव में कोई भी श्रद्धाहीन व साधनाहीन व्यक्ति नहीं जान सकते। अर्थात साधना संपन्न व्यक्ति तो परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत शक्ति अनुसार जानते हैं,
गीता जी में भी कहा है कि मेरे प्रभाव बल ऐश्वर्य विभूति को देवतागण और भृगु आदि महर्षि भी नहीं जान सकते, क्योंकि मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। मेरी कृपा से ही देवता और ऋषि मुझे थोड़ा बहुत जान सकते हैं। आप ही सुमर, आप ही दाता, आप पे कुश्ती, आप पे सती, मैं कृपण हूँ या दाता हूँ, सत्यवादी हूँ या असत्यवादी हूँ, इन सब का ज्ञान भी मुझे ही है। परमात्मा वास्तव में सभी प्रकार के कार्यों व गुणों से परे श्रेष्ठ हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अतः समयानुसार तथा आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी उनसे अलग रहते हैं। नव दानों नर्वस गंवाया। इस अवतार से पहले के 9 अवतारों में मैंने तमोगुणी व धर्म विरोधी राक्षसों को कुल रहित सहित मारा था। जब जब दैत्यों ने पृथ्वी पर अधर्म के कार्य किए, तब तब स्वेच्छा से शरीर धारण कर राक्षसों का नाश किया, केरव किया। फति द्वापर युग में कृष्ण अवतार में कौरवों का अनीति के कारण महानाश कराया। राम रूप कर राक्षस हड़िया बाण के आगे बंचर जुड़िया। त्रेता युग में राम रूप होकर मैंने राक्षसों को मारा। उस समय वन में विचरण करने वाले बंदर, लंगूर व रीछ आदि भी हमारी सहायता करने के लिए हमसे आगे आगे चलकर राक्षसों से युद्ध करते थे। परमात्मा सभी योनियों के सुहृदय, अतः उनकी सब सहायता कर सकते हैं। तद में राखी कमलपति। उस समय मैंने राक्षसों को मारकर श्री सीता जी की लाज इज्जत रखी थी। दया रूप में आप बखाना, संगार रूप में आप पति। मैं ही सतोगुण धारण कर समस्त ब्रह्मांड का पालन करता हूँ तथा समयानुसार तमोगुण धारण कर जगत का संहार भी मैं ही करता हूँ। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि जब दैत्य लोग घोर तपस्या करते हैं तब मैं दया कर उनको वरदान देता हूँ, तथा जब वे अनीति व अधर्म करते हैं तब मैं उनका विनाश कर देता हूँ। 16 सहज नवरंगोपी भोलम भालम टोलम टालम छोलम छालम। भौमासुर राक्षस ने 16,000 राजकन्याओं को बलपूर्वक लाकर कैद कर रखा था। उसने यह भी प्रण कर रखा था कि जब 20,000 कन्याएं होगी तब मैं इन सबके साथ पानी ग्रहण करूंगा, इनसे शादी करूंगा। उन सीधे स्वभाव वाली 16,000 राजकन्याओं को भौमासुर दैत्य को मारकर बंधन से मैंने मुक्त किया तथा उन सामूहिक राजकन्याओं के साथ राजसी वृत्ति धारण कर विहार करता हुआ श्री भी सहजे राखी लो में निश्चय कन्नड़ बालो आप यदि मैं वास्तव में सहज अवस्था को प्राप्त हूँ, अतः कृष्ण बाल ब्रह्मचारी आप यति हूँ। कहा भी है कि पूर्ण गुरु की कृपा के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, आत्मा का साक्षात्कार होना दुर्लभ है तथा यौवन अवस्था में इंद्रियों को जीतना दुर्लभ है, अथवा सहज अवस्था की प्राप्ति होना कठिन है। छोलभ्या में तपित छोलभ किया फति हे विदा। मैं वास्तव में सांसारिक बंधनों से रहित पूर्ण तपस्वी तथा जो अनन्य भगत मेरे ध्यान व जप में लगे रहते हैं, उनके काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को मैं नाश करता हूँ। वह ऐसे अनन्य भक्तों के विकारों को मैंने समाप्त किया है। राखण मता तो पड़दे राखा जुदा है पाण वनस्पति। जो मानव मेरे कहे हुए धर्म नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है, उसको मैं यमदूतों से इस प्रकार बचा लेता हूँ जिस प्रकार पाला गिरने पर सब पेड़ पौधे जल नष्ट हो जाते हैं, तथापि उनमें कोई 1-2 पत्ते हरे बच जाते हैं। अर्थात परमात्मा सच्चे भगत की हर समय सब प्रकार से रक्षा करते हैं। गीता जी में भी कहा है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैं साधुओं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए व धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मानव शरीर धारण कर प्रकट होता हूँ। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हरिओम तत्सत।